अच्छा सर, ये बताइए कि स्वात में एक सस्पेक्टेड केस जो है वो उसकी ख़बर जो है वो वायरल हो चुकी है। तो उसके हवाले से क्या मालूमात है? ये सस्पेक्टेड है, कौन से इलाके से ये जो बंदा है ये आया हुआ है, और अभी तक उसकी क्या इन्वेस्टिगेशन सामने आई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, सस्पेक्टेड हम उसको इसलिए कह रहे हैं कि चूँकि ये वायरस दुनिया में पहली मर्तबा आइडेंटिफाई हुआ है, तो अभी तक किसी को नहीं पता कि ये वायरस कैसे बिहेव करेगा, ये क्या अलामात प्रोड्यूस करेगा, ये क्या हमारी जो बायोकेमिस्ट्री उसमें क्या चेंजेस लाएगा। तो इस तरह के केसेस में जो हमारे पास ऑलरेडी जो वायरल डिजीज़ हैं या इससे आइडेंटिकल अगर कोई वायरसेस हैं, तो हम उन्हीं को अलामात को यूज़ करते हैं। जिस तरह के तमाम वायरल डिजीज़ हैं, जिसमें ज़ुकाम, जिसमें खांसी, जिसमें गले का ख़राश, जिसमें बुखार, ये सारी चीज़ें उसमें चलती हैं। सेकंड उसमें पार्ट ये था कि चूँकि इसके साथ चाइनीज़ की एक सेंसिटिविटी लगी हुई थी, तो स्वाद को अगर आप देखें तो हमारी अपर स्वाद में इस वक्त जितनी भी हमारी वाटर की और पावर्स की जितनी भी हमारे इस वक्त डेवलपमेंटल काम हो रहे हैं, तो उसमें हमारे पास गुज़श्ता 2-3 महीने से चाइनीज़ की मूवमेंट मौजूद थी। जैसे अक्टूबर में हमारे पास आलमोस्ट कोई 28 चाइनीज़ आए थे, जिन्होंने बहरीन और मटलतान के जो हमारे पावर हाउसेज है उसमें काम किया। उसमें से 27 बंदे 24 दिसंबर को वापस चले गए थे। एक ही बंदा इधर अभी तक मौजूद है, जो कि इस वक्त स्वात में मौजूद है, और वो क्लिनिकली बिल्कुल फिट है, उसमें कोई अलामत नहीं है। तो इन दो चीज़ों की वजह से चूँकि हमने स्वात में अपनी सर्वेलेंस जो है तो वो बड़ी सेंसिटिव रखी हुई थी कि अगर इस तरह के कोई केसेस आते हैं जिनके साथ स्वात से आउटसाइड कोई ट्रैवल हिस्ट्री अटैच्ड हो, और उसको ऐसी कोई फ्लू की अलामात हो जो कि कन्वेंशनल थेरेपीज़ को वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हो, तो फिर मजबूरी बन जाती है कि जी अपने बचाव के लिए हमने उनको एडमिट भी करना था और उनसे हमने सैंपल भी लेने। तो ये जो बंदा आया है इसका नाम यासर है, बेसिकली ओडिग्राम का रहने वाला है, और इसकी 1 महीने की जब हम गुज़श्ता अभी ट्रैवल हिस्ट्री देखते हैं तो ये लाहौर मूव किया, इसने इसने साउथ वज़ीरिस्तान मूव किया, इसने कर्क मूव किया है। इसके साथ एक सेंसिटिविटी हमारे साथ जो अटैच्ड है वो बुनियादी तौर पे ये है कि ये है बायोमेडिकल इंजीनियर है। इसका काम ये होता है कि जितने भी हमारे मेडिकल के जो इक्विपमेंट्स है, एमआरआई है, सीटी स्कैन है, एक्सरेज है, उनकी इंस्टॉलेशन और उस रोज़गार से बेसिकली ये अटैच था। तो अब हमें ये नहीं पता लग रहा है कि इसने जिन इंस्ट्रूमेंट्स को डील किया है वो इंस्ट्रूमेंट चाइना से इंपोर्ट होकर आई थी, वो कहाँ से इंपोर्ट होकर आई थी। तो इन सारी चीज़ों को बुनियाद बना के हमने इसको आइसोलेशन वार्ड में एडमिट किया है कल, उससे सैंपल्स उठा के वो एनआईएच भेजे हुए हैं। तो जब तक वहाँ से कोई कन्फर्मेशन इसकी नहीं आ जाती तो हम इसको कोरोना वायरस का बीमार नहीं कह सकते। हाँ, बहरहाल ये एक वायरल फ्लू का पेशेंट है जिसने रिस्पॉन्ड नहीं किया, और इसकी आउटसाइड ऑफ द स्वाट ट्रैवल हिस्ट्री इसकी मौजूद थी। यंग बंदा है 26 साल का, उस वजह से हमने इसके सैंपल भेजे हुए। तो अभी इसके लिए जो बुनियादी तौर पे जो हमारी तैयारी होती है वो दो तरफ पे होती है। एक हमारी होती है पेशेंट की केस मैनेजमेंट, कि उस पेशेंट को हमने आइसोलेशन में रखना है, उस पेशेंट को हमने सपोर्टिव इसके सिम्टोमेटोलॉजी की जितनी ट्रीटमेंट है वो हमने प्रोवाइड करनी है, और उसके हमने इस तरह के वायरसेस के लिए उसकी इन्वेस्टिगेशन लेके एनआईएच भिजवानी है। तो वो प्रोटोकॉल हम अडाप्ट कर चुके हैं इस वक्त। आइसोलेशन में जितनी भी प्रोटेक्टिव मीजर्स हैं वो हम ले चुके हैं। दूसरी साइड पे इसकी पब्लिक हेल्थ वो है कि हमने इनकी ट्रेसिंग करनी है कि ये बंदा कहाँ कहाँ तक गया है। तो वो ट्रेसिंग भी अभी तक हम कर चुके हैं कि इसके घर पे सच और कोई पेशेंट या कोई इस तरह की अलामत का बंदा नहीं है। इसके अलावा इसने स्वात से बाहर लाहौर ट्रेवल किए, करक, तो उनके साथ अभी हम रब्ता कर रहे हैं कि जो इक्विपमेंट्स इन्होंने इंस्टॉल किए वो इक्विपमेंट्स कहाँ से आए थे, आया सेकंड हैंड थे, आया न्यू कहीं बाहर से आए थे। तो उन चीज़ों का भी हम ट्रेस कर रहे हैं ताकि हमें अंदाज़ा लग जाए कि इसकी जो एपिडेमोलॉजिकल लिंक है वो किस हद तक बनती है। जिन डॉक्टर ने यहाँ पे इनकी ट्रीटमेंट की है, या नर्सिस है या टेक्निकल स्टाफ है, तो उनकी सेफ्टी पैरामीटर का ख्याल रखा गया है कि नहीं? बुनियादी तौर पे चूँकि ये कल जब हमारे एसोसिएट प्रोफेसर मेडिसिन के उसने जब इसको एडमिट किया है तो इसको बाकायदा लेबल किया था कि जी इसके कोरोना के लिए कल सुबह सैंपल लेने हैं। तो चूँकि लास्ट महीने हमने इसकी जब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ से एडवाइजरी आई थी, तो वो एडवाइजरी तमाम इंस्टीट्यूट्स को बाकायदा सर्कुलेट की गई थी। तो वो जितने बंदों ने इसको डील किया है, तो बहरहाल मास्क पहनना, ग्लव्स पहनना, ये चूँकि एक रूटीन का काम भी है, तो वो हमने अडाप्ट किए थे। फिर अभी जब हमने इसको आइसोलेशन में जब इसको एडमिट किया है तो उसके लिए बाकायदा एक स्टाफ आइडेंटिफाइड हुआ है कि पैरामेडिक स्टाफ, डॉक्टर्स, वो कौन से लोग होंगे जो इस वार्ड को विज़िट करेंगे, इन पेशेंट को डील करेंगे। तो उनके लिए जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट थी वो कुछ आज हमने पूरी कर ली है, और इंशाल्लाह कुछ 1-2 दिनों में मज़ीद हम सप्लाई कर लेंगे।